हेलो एवरीबॉडी, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज के वीडियो में हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल एग्जैक्टली शो यू कि मैं इक्विलिब्रियम को कंटिन्यूएशन के लिए कैसे यूज़ करता हूँ और कैसे मैं ट्रेडिशनल आईसीटी अप्रोच को थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, स्पेशली जब बात होती है प्रीमियम एंड डिस्काउंट की। तो आपको ये समझना है कि हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट को सही तरीके से किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप मेरी पहले वाली डिस्काउंट एंड प्रीमियम वीडियो देख चुके हो तो आपको पता होगा कि आईसीटी जनरली डिस्काउंट को बाई जोन और प्रीमियम को सेल जोन के तौर पर ट्रीट करता है। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफरेंटली अप्लाई करता हूँ, स्पेसिफिकली अपने एक्सपेंशन फेस ट्रेडिंग मॉडल के अंदर। तो आज मैं आपको वही अप्रोच स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैं कौन सा फिबोनाची यूज़ करता हूँ। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फिब यूज़ नहीं करता अपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल को मार्क करने के लिए या ईक्यू को मार्क करने के लिए जनरली। तो मेरे पास जस्ट एक लेवल 1 होता है, लेवल 0 होता है और एक 0.5 लेवल होता है। और जनरली अगर हम बात करें तो मैं 0 और 1 के लेवल को रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ 0.5 विजिबल रखता हूँ। 0 जो हमारा 1 है और जो हमारा 0 लेवल है ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अगर मेरा 0.5 विजिबल है तो मैं जस्ट इक्विलिब्रियम को देखना होता है मुझे, तो और मैं इक्विलिब्रियम को ही वॉच आउट कर रहा होता हूँ। स्क्रीन पे आप मेरे एग्जैक्ट सेटिंग यहाँ पर देख सकते हो। मैं जस्ट 0.5 का लेवल यहाँ पे मार्क रखता हूँ, बाकी जो भी सेटिंग्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज़ जाकर अपने ट्रेडिंग व्यू पर इसको सेट कर लो। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कैंडल्स को मेजर किस तरीके से करता हूँ। मैं हमेशा मेजर करता हूँ विक हाई से विक लो तक। यहाँ पर विक हाई है, यहाँ पे विक लो है। विक हाई से विक लो तक अपना फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब सवाल आएगा आपके जहन में, हम यहाँ पे विक क्यों ले रहे हैं? काफ़ी जगह जब हम सीएसडी यूज़ करते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम विक नहीं लेते हैं, वहाँ पर हम बॉडी लेते हैं। तो जैसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक में बॉडीज़ का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम मेजर करते वक्त मैं पूरा रेंज लेता हूँ विक टू विक, क्योंकि हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सीएसडी यूज़ करोगे तो वहाँ पर बॉडी की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर हमें पूरी एक रेंज चाहिए ना, तो रेंज के लिए हमें हाई से लो पूरा एक मार्क करना पड़ेगा। इससे मुझे एग्जैक्ट मिड पॉइंट मिलेगा जो कि मेरा इक्विलिब्रियम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब आपको समझना है, मैं इक्विलिब्रियम ट्रेडिशनल तरीके से क्यों यूज़ नहीं करता। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, फेजेस ऑफ प्राइस। देखो, जब मार्केट एक्सपेंशन फेज़ में होती है ना, जो मैं पर्सनली खुद भी प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए, प्राइस अक्सर इतना डीप रिट्रेस नहीं करती कि वो ट्रेडिशनल डिस्काउंट या प्रीमियम जोन तक आए। एक्सपेंशन में मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, मोमेंटम स्ट्रांग होता है, पुल बैक्स शैलो होते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पुल बैक्स बहुत शैलो होंगे और अगर आप ट्रेडिशनल डीप डिस्काउंट का वेट करते रहोगे तो अक्सर मूव आपसे मिस हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर एक लो और एक हाई को मार्क करें, लो से हाई अगर मैं मार्क करूँ तो मुझे एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। बट मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो देखते हैं, हम यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें यहाँ पर कोई पीडीआरए चाहिए होगा। बट अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में एक पीडीआरए यहाँ पर है जो कि 0.5 लेवल के ऊपर है। हमें एक एक ऐसा सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, सीएसडी दिया हमें, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया, देन मूव ऑन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अगेन अगर हम यहाँ पर लो मार्क करें और हाई मार्क करें तो हमें एक 0.5 का लेवल मतलब इक्विलिब्रियम हमें एक और एक मिल गया। नाउ यू कैन सी मार्केट यहाँ तक आई है, बहुत डीप रिट्रेस नहीं किया मार्केट ने, मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक आई है, सेल साइड के लिक्विडिटी ग्रैब किया, इस एफईजी से मार्केट अगेन ऊपर चले गई। जब प्राइस देखो एक्सपेंशन में होती है तो वही बात है, अगेन मार्केट बहुत ज़्यादा डीप रिट्रेस नहीं करती। अगर आप बुलिश हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं आएगी और अगर आप बेरिश हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी। एज यू कैन सी ओवर हेयर, अगर मेरी कैंडल ये वाली बुलिश है, ये मेरा डेली एक्सपेक्टेशन है और ये मेरा लोअर डेली कैंडल है और ये मेरा लोअर टाइम फ्रेम है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उस कैंडल का अपर हाफ सपोर्ट का काम करे कंटिन्यूशन के लिए। तो अगर मेरी मार्केट ऊपर यहाँ से जाना चाहती है तो मार्केट बस ये 0.5 लेवल के अपर हाफ को रिस्पेक्ट करे, दैट्स इट। इसके नीचे अगर जाती है तो हम अपना बायस फ्लिप करेंगे और हम सिंपल, अगर मार्केट ने 0.5 के लेवल को डिसरिस्पेक्ट किया तो हम टारगेट करेंगे प्रीवियस डे का पूरा लो, कंप्लीट लो। मार्केट वहाँ से डिसरिस्पेक्ट कर रही है इसका मतलब। लेकिन अगर इसके नीचे कहीं आपको एक पीडीआर दिख जाता है तो वहाँ तक का वेट कर सकते हो। इसके लिए हम एग्जांपल में अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ मैं इक्विलिब्रियम को कंटिन्यूएशन टूल के तौर पे यूज़ करूँगा, अगर मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है, अगर आप यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करना चाहती है तो इसको 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन अगर मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, हम अपना बायस रीअसेस कर लेंगे और अपना जो बायस है वो शिफ्ट कर लेंगे। नाउ अब हमें सिर्फ आंख बंद करके इक्विलिब्रियम पर हमें ट्रेड नहीं करना, ईक्यू पर ट्रेड नहीं करना। मैं इसको हमेशा मैच करता हूँ पीडीआरएस के साथ
या स्ट्रक्चर के साथ, लिक्विडिटी कॉन्टेक्स्ट के साथ, जो भी आप जहाँ से भी रिवर्सल या एक्शन एक्सपेक्ट करते हो मार्केट में, आप उसको यूज़ करोगे। मैं कोई भी पीडी एरे को यूज़ करूँगा। इक्विलिब्रियम सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, एंट्री कंफर्मेशन नहीं है कि हमें कहीं से भी रिवर्सल मिल जाएगा। नहीं, हमें एंट्री कंफर्म करने के लिए एक पीडी एरे का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हम अपना लो से लेकर हाई, मतलब प्रीवियस डे का जो हमारा लो है और हाई है, हम पूरा एक लो टू हाई पूरा एक इक्विलिब्रियम बनाएँगे, एक फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, हमें एक 0.5 लेवल मतलब ईक्यू मिल जाएगा। अब अगर हम उसी ईक्यू के ऊपर देखें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट नीचे तक क्यों आएगी? जो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट अब अगर हम इसका वेट करें, हमारे पास तो एक ऐसा लेवल यहाँ मौजूद है ना, जहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट नीचे आती है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना बायस फ्लिप करना पड़ सकता है, बिकॉज़ नीचे हमारे पास कोई ऐसा पीडीआरए नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप तो ऑलरेडी वर्क कर चुका है। अगेन ये वीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस इतना स्ट्रॉन्ग पीडीआरए हमारा डिसरिस्पेक्ट हुआ और मार्केट 0.5 के नीचे आ गए, तो सिंपल हम प्रीवियस डे का लो टारगेट करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, वी विल सी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी। मार्केट यहाँ पर आ चुकी है और फेयर वैल्यू गैप के बाद व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिले अगर मार्केट सही में ऊपर जाना चाहती है। मैं डायरेक्टली इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग इस फेयर वैल्यू गैप पर डायरेक्टली ट्रेड ले लेंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रेड ओवर हेयर। मैं वेट करूंगा कि मुझे पता चले सही में कि यार ये EQ भी वर्क कर गया है और यहाँ पर मुझे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला है। उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा CST का। अगर आप यहाँ पर देखो तो वी हैव द चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी and here you go with expansion. Now let's hop into the trading view and go over a few examples of this. So here we go with our first example. सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास एक strong bearish move है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव क्लोज दिया मार्केट ने नीचे। इसका मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट डे मॉडल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों ने मेरी नेक्स्ट डे मॉडल वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप जाकर देख सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने बहुत एग्रेसिव क्लोज किया है प्रीवियस डे के नीचे, मतलब हम नेक्स्ट डे बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं बेरिश एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव दी स्ट्रॉन्ग पीडीआर है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। और अगर सही में मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहती है तो एटलीस्ट उसको ये EQ का जो लेवल है हमारा ये वाला, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द 1 आवर एंड वी विल सी किस तरीके से मार्केट हम रिएक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, ये मेरा एक डेली कैंडल का चार्ट है जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और इसमें भी हमारा 0.5 का लेवल रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो सिंपल है, ये मेरा प्रीवियस डे का हाई है, मतलब अभी नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पर ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना हाई लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपना एक लो मार्क करता हूँ उस दिन का। और मुझे ये देखना है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे। ये हमारा नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है एंड प्राइस व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है। बट क्योंकि किल जोन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये यूरो USD का एक चार्ट है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम न्यूयॉर्क सेशन में इसको ट्रेड करें। और वैसे भी मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, हमें वेट करना है कि हमें किल जोन में एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी स्ट्रॉन्ग मिले यहाँ पर, देन वी विल ट्रेड दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 4 बजे के करीब मार्केट ने यहाँ पर हमें CSD दिया है, बट अभी हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। सो आई विल वेट, क्योंकि मैं खुद भी हमेशा सबको कहता हूँ कि यूरो USD या USD के जितने भी पेयर्स हैं उसको हम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। प्राइस अगेन ऊपर जाती है, 0.5 के लेवल को टैप करती है। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो 0.5 लेवल हमारा जो EQ है प्रीवियस डे का, वो रिस्पेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी रिस्पेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर प्राइस ने एक बाई साइड की लिक्विडिटी रेड की है। नाउ व्हाट आई विल सी, आई विल वॉच फॉर दिस CSD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और जब मुझे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल जाएगा, देन आई विल सिंपली लुक फॉर द बेयरिश प्राइस एक्शन एंड वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप। नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपन। The CSD has been confirmed. Now let's see if we get the fair value gap. एज हेयर यू कैन सी हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर रिस्पेक्ट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखो, अगर हम इस प्रीवियस डे की अगर हम बात करें, इस दिन की अगर हम बात करें, तो हमारा EQ रिस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ये हमारा EQ रिस्पेक्ट हुआ है यहाँ पर।
अगेन अगर हम बात करें नेक्स्ट डे की, तो हमारा क्योंकि बायस बेरिश था, जब तक कि मार्केट हमारे इस फेयर वैल्यू गैप को टैप ना करे। अगेन हमारा नेक्स्ट डे अगर हम यहाँ पर देखें तो वी हैव दिस EQ प्राइस नीचे गई है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी किया है प्राइस ने ऑलमोस्ट, यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया है। यहाँ से मार्केट नीचे गई है, अगेन 0.5 का लेवल यहाँ पर भी रिस्पेक्ट हुआ है, और उसके बाद हमारा PDR है ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गई है। अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को रिमूव करूँ और आपको ये वाला लेवल भी अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हाई लिया। मतलब अगर हम इंट्रा डे पे भी इसको अप्लाई करना चाहें, क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है, अगर आप इंट्रा डे पे भी अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने हाई टू लो मार्क किया अपना EQ। एज़ यू कैन सी हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई। देखो ये एक पीडी एरे था, मैंने आपको बताया था कि पीडी एरे अगर आपको दिख रहा है, मार्केट अगर वहाँ से रिस्पेक्ट करेगी तो आप देख सकते हो अपना सेटअप को। मार्केट ने अगेन 0.5 को रिस्पेक्ट किया इस रेंज के अंदर, इस रेंज में, और हमारा पीडी एरे रिस्पेक्ट हुआ। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, अपोजिंग कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अपोजिंग कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे टैप किया एंड वी मूव ऑन। अब अगर आप यहाँ पर देखो ईच टाइम, ये मेरा एक डेली टाइम फ्रेम है ना, मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं मार्क करके, मार्किंग करके, तो सबसे पहले ये मेरा एक इस दिन का हाई है, थर्सडे का हाई है, थर्सडे का लो है। इसको ड्रैग करें तो हमारा 0.5 रिस्पेक्ट हुआ है। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो अगेन हमारा 0.5 लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, और इस तरीके से इट्स गोइंग ऑन। तो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। नाउ दिस इज़ अ सेकंड एग्जांपल, और यहाँ पर एक बहुत ही क्लीन सा चार्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है गोल्ड पर। अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और नेक्स्ट डे मॉडल अगेन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं बायस लेने के लिए या तो IRL टू ERL यूज़ करता हूँ, या तो मैं नेक्स्ट डे मॉडल यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉडल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मार्केट ओपन होती है, मार्केट ऊपर जाती है एंड क्लोज बैक इनसाइड द रेंज। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इसको स्विप कर दिया। नाउ मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सिंपल ये प्रीवियस डे लो होगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द 1 आवर एंड लेट्स सी इंट्राडे प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। Now in 1 hour you can see we have the previous day low as a target, and let's see what price is doing. अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें तो प्राइस ने हमारा एक FVG यहाँ पे टैप किया। जैसे ही हमारा नेक्स्ट डे ओपन हुआ, हमारे पास ये एक FVG मौजूद है, एंड नाउ आई विल वेट फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जब मुझे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर मिलेगा, देन मैं कंफर्म करूँगा कि आई एम बेरिश एंड आई विल लुक फॉर द लोअर प्राइसेस। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। Now we have the change in state of delivery confirm. Now I can easily target the previous day low, और मेरा इनवैलिडेशन लेवल भी होगा एक, ये मेरा इनवैलिडेशन लेवल होगा। अगर आपने मेरी प्रोटेक्टेड स्विंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए इनवैलिडेशन को समझने के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो मैं फिर अपना बायस फ्लिप कर जाऊंगा, या मेरा बायस गलत हो जाएगा, एंड आई विल नॉट लुक फॉर प्रीवियस डे लो एनी मोर। तो लेट्स सी, मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंफर्म कर चुकी है, एंड आई विल लुक फॉर द प्रीवियस डे लो टू हिट। नाउ एज यू कैन सी प्रीवियस डे लो हमारा ट्रेड हो चुका है, और मार्केट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से यहाँ से नीचे गई है। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर हम प्रीवियस डे का पूरा एक रेंज ड्रॉ करें, तो मार्केट ने EQ को ड्रॉ किया है या नहीं किया, लेट्स सी। अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, प्रीवियस डे का हाई लिया, प्रीवियस डे का लो लिया, एग्जैक्ट 0.5 लेवल मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, और मार्केट यहाँ से इस पीडी एरे, देखो मार्केट इस 0.5 के लेवल से नीचे नहीं गई है। मार्केट जो गई है इस पीडी एरे को रिस्पेक्ट करके गई है। अगर ये पीडी एरे हमारा थोड़ा नीचे होता, तो हम यहाँ से कहीं से हम देखते मार्केट रिवर्स करे, हम पूरा इसे 0.5 या मतलब EQ जिसे हम कहते हैं, इसके टैप होने का वेट नहीं करेंगे। नाउ दिस इज़ अ थर्ड एग्जांपल, एंड एज यू कैन सी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, और हमारे पास यहाँ पर एक सेल साइड की लिक्विडिटी मौजूद है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये EQ लेवल रिस्पेक्ट होता है या नहीं होता। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर अपना एक फिब लेवल ड्रॉ करूँ अगेन इक्विलिब्रियम, एंड लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास अभी एक ओपन टारगेट मौजूद है, दिस इज़ अ सेल साइड लिक्विडिटी, एंड मार्केट नीचे तक जाती है नहीं जाती है, एंड एज यू कैन सी हमारा 0.5 लेवल अगेन रिस्पेक्ट हुआ, मार्केट वहाँ से नीचे गए। और अगर हम इसी को 1 आवर पर कन्वर्ट करें, तो 1 आवर पर क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मेरा एक हाई है प्रीवियस डे का, और ये मेरा एक लो है, और यही 1 आवर पर अगर आप इसको देखो तो ये फॉर्म किस तरीके से हुआ है, ये मेरा एक हाई है,
1 आवर पर अगर आप इसको देखो तो ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है। ये हमारा एक हाई है, ये हमारा एक लो है और ये हमारा एक फिब लेवल है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हमने डेली पे ड्रॉ किया था इसको। तो ये हमारा लो है। अब मार्केट एग्जैक्ट इस 0.5 के लेवल पर आती है एंड व्हाट आई सी हियर, सबसे पहली चीज़ मार्केट में एक तो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे भी। हमें ये, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, फेयर वैल्यू गैप टैप होने दो, उसके बाद सीएसडी का वेट करो। जिस फेयर वैल्यू गैप के पास बाद सीएसडी आपको मिल जाए, देन वही फेयर वैल्यू गैप आपका वर्क करने वाला है। अब यहाँ पर हमारा ये फेयर वैल्यू गैप भी था जो कि फेल हुआ, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप भी था। अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करते तो हम स्टक हो सकते थे। मैं कभी भी फेयर वैल्यू गैप पे शॉर्ट नहीं करता, मैं फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने का वेट करता हूँ, फिर मैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करता हूँ, देन आई ट्रेड ऑन दैट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने हमारा यहाँ पर एक बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की एंड देन वी हैव दी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ओवर हियर। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉप करें तो हमें सिंपल यहाँ पर एक सेटअप भी मिला विच इज़ 2 RR। अगर अब यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन भी अगर आप ओपन करते, अपना एसएल अपने इनवैलिडेशन लेवल के ऊपर रखते, देन सिंपल आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 RR के करीब सेटअप आराम से मिलता, विच इज़ दिस सेल साइड लिक्विडिटी नाउ। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आए तो यहाँ पर सारी लिक्विडिटी रेड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर सही में मार्केट नीचे जाए तो ऑब्वियसली मार्केट को 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम नाउ अगर आप यहाँ पर देखो तो जितनी लिक्विडिटी थी वो सब क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा-सा हमें चांस मुश्किल लग रहा है, मार्केट अगर नीचे जाए तो ठीक है, 0.5 के लेवल रिस्पेक्ट करना करना चाहिए और अगर नहीं करती तो हम वेट करेंगे ऑब्वियसली मार्केट रिवर्स करे। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पर ये देखना है कि हमारा ईक्यू रिस्पेक्ट होता है या नहीं होता। तो मैं 1 आवर पर आकर ये जो हमारी थर्सडे वाली, जो हमारे थर्सडे वाली जो कैंडल है, मैं इसे मार्क करूँगा, इसका हाई और इसका लो मार्क करूँगा और देखूँगा कि मेरा 0.5 लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 1 आवर पे चलते हैं और ये हमारा थर्सडे का दिन है और इस दिन को कंप्लीट होने का वेट करते हैं। हमारा थर्सडे का दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स सी, अब थर्सडे का जो हमारा हाई है, थर्सडे का, क्योंकि देखो मेरा जो हायर टाइम फ्रेम पे जो मेरी लिक्विडिटी थी, जो मैंने अभी आपको 1 आवर पे दिखाया था, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, वो तो हमारी हिट हो चुकी है। अब हमें ये करना है कि मार्केट में एक हाई को लेना है यहाँ पर और लो को लेना है एंड हमें ये देखना है, देखो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट क्या था, इस इक्विलिब्रियम के पास हमारे लिए यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद थी। जो अगर मार्केट को नीचे जाना जाना था तो ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट वर्क करती, बट इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया मार्केट ने। नाउ हमारे पास एक और एक पीडीआर है, अगर ये रिस्पेक्ट होता है तो हम अगेन मार्केट में ये देखना चाहेंगे कि मार्केट इसको टैप करे उसके बाद नीचे जाए। नाउ लेट्स सी मार्केट इसको टैप करती है या नहीं करती। मार्केट ने इसको टैप किया और एक एग्रेसिव मूव दिया हमें मार्केट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम इसको देखें सही से समझें तो देखो हमारा ये पीडीआर भी फेल हुआ, हमारा ये फेयर वैल्यू गैप भी फेल हुआ। अब मार्केट कर क्या रही है? मार्केट एक बुलिश ऑर्डर फ्लो बना रही है यहाँ पर। सबसे पहले ये एक हमारा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि रिस्पेक्ट हुआ है। अगेन 0.5 जो हमारा लेवल है वो एक एग्रेसिव तरीके से बहुत ब्रेक हुआ है और इसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है हमारा। इसका मतलब हम यहाँ पर रिवर्स कर चुके हैं। और अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम दिखाऊं तो हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास, मतलब डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ऑलमोस्ट हमें ये लेवल, मार्केट इस लेवल तक आ सकती है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। नाउ लेट्स ऑफ द हायर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी द क्लीनर चार्ट। नाउ अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या मौजूद है हमारे पास, मार्केट ने इस 0.5 लेवल को एग्रेसिव तरीके से ब्रेक किया। अब मार्केट रिवर्स करेगी, इसका मतलब मैं अब अपना बायस, वो फ्लिपिंग द बायस वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अपने स्लाइड में बताया था, हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। नाउ वी विल सी मार्केट अगेन यहाँ पर आती है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी फेयर वैल्यू गैप। अब अगर हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं आकर आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया। अब अगर इसको हम देखें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था यहाँ पे, एटलीस्ट मिनिमम टारगेट हमारा ये मौजूद था और हमने ये देखा जब हमने अपना फिब लेवल ड्रॉ किया तो हमारा 0.5 1 आवर पे डिसरिस्पेक्ट हो चुका था और बहुत एग्रेसिव तरीके से डिसरिस्पेक्ट हुआ था। तो हमने सिंपल टारगेट किया प्रीवियस डे हाई एंड यू कैन से दैट दिस फेयर वैल्यू नाउ दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ EQ, and as you can see we have this
सेल साइड लिक्विडिटी, और उसके अलावा हमारे पास एक सिंपल ये बाय साइड की लिक्विडिटी है टारगेट करने के लिए। एंड एज यू कैन सी वी हैव द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब बहुत सारे हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो इन सब को अगर हम ओवरलैप करें तो हमारे पास ये बाय साइड की लिक्विडिटी मौजूद है, और हम सिंपल इस बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। नाउ लेट्स मूव इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी हाउ इंट्राडे फॉर्म्स। अब जैसे ही हम 1 आवर पर आएंगे तो हम सिंपल अपना एक लो लेंगे यहाँ पे और अपना एक हाई लेंगे, और अपने इस लो और हाई को देखते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम कौन सा है, मतलब हमारा ईक्यू लेवल कौन सा है, और उसी ईक्यू से हम टारगेट करेंगे अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी जो हमारा टारगेट है। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ईक्यू के साथ जो अलाइंड है वो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये पीडी एरे है। मैं चाहूँगा कि मार्केट इस पीडी एरे को रिस्पेक्ट करे और हमारा टारगेट हिट करे। तो लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इस फेयर वैल्यू गैप पर, एंड लेट्स सी मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है। नाउ यू कैन सी मार्केट ने ऑब्वियसली इसको टैप किया, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने हिट किया। हमारा 0.5 जो हमारा EQ का लेवल है वो रिस्पेक्ट हुआ, और मार्केट गोइंग हायर। मतलब अगेन वही बात, मार्केट में आपको ज़रूरी नहीं है, वेट नहीं करना कि मार्केट बहुत ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट देगी जब भी आप बाई करोगे, या जब बहुत डीप प्रीमियम में जाएगी जब भी आप सेल करोगे। आपको जस्ट ये देखना है कि आप अगर मार्केट देखो एग्रेसिव मूड में है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने वाली, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। अगर आप सेल देख रहे हो, अगर आप बाय देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी मार्केट। तो आपको उसी एक फ़्लो के साथ ट्रेड करना है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। और मैं आपको मिलूंगा अपनी अपकमिंग सीरीज़ में जहां हम डिटेल में बात करेंगे फेजेस ऑफ प्राइस के ऊपर। आज के लिए इतना ही। ट्रेड द प्लान एंड प्लान द ट्रेड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।